केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन में सबसे पहले देखते हैं हम लोग एमिनो एसिड डेरिवेटिव। सबसे पहले देखते हैं एमिनो एसिड डेरिवेटिव, ऐसे हार्मोन जो एमिनो एसिड से डेराइव होते हैं। एमिनो एसिड डेरिवेटिव। अब एमिनो एसिड डेरिवेटिव में आपका आ जाएगा दो तरीके के हार्मोन हम लोग पढ़ेंगे। एक टायरोसिन डेरिवेटिव। टायरोसिन, टायरोसिन कैसा एमिनो एसिड है? एरोमेटिक है ना। एरोमेटिक में कितना बताया था आपको? टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फेनिलैलनिन, है ना। ठीक। और एक ट्रिप्टोफैन डेरिवेटिव। ट्रिप्टोफैन डेरिवेटिव, आप हमें बताओ ट्रिप्टोफैन डेरिवेटिव क्या है? ट्रिप्टोफैन डेरिवेटिव मिलाटोनिन और सीरोटोनिन, मिलाटोनिन एंड सीरोटोनिन हार्मोन है जो कि पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है। दोनों ही पीनियल ग्लैंड से रिलीज होते हैं। ठीक। ओके। टायरोसिन डेरिवेटिव दो तरीके से याद रखेंगे। एक कैटेकोल अमाइन, कैटेकोल अमाइन, कैटेकोल अमाइन, और एक आयोडिनेटेड, आयोडिनाइज्ड। अच्छा, मतलब टायरोसिन डेरिवेटिव भी है लेकिन आयोडिनाइज्ड होगा, आयोडीन उसमें प्रेजेंट। आप जानते हैं टायरोसिन डेरिवेटिव और आयोडिनाइज्ड हार्मोन कौन है? T3 एंड T4। ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड टेट्रा आयोडोथायरोनिन, T4 को ही थायरॉक्सिन कहा जाता है। थायरॉक्सिन किसको कहते हैं? T3 को कि T4 को? तो आप कहेंगे T4 को कहा जाता है। दिस इज वेरी वेरी आई, मतलब ये टायरोसिन T3 T4 टायरोसिन डेरिवेटिव लेकिन आयोडाइज्ड है, आयोडीन के साथ, आयोडीन से बना है ये। ठीक, जल्दी बताइए। अब देखते हैं टायरोसिन डेरिवेटिव लेकिन कैटेकोल अमाइन। कैटेकोल अमाइन जानते हैं? दे आर ऑल्सो डेरिवेटिव ऑफ डाईहाइड्रोक्सी डाईहाइड्रोक्सी, ये इसको आप ऐसे कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। ये है एक कैटेकोल अमाइन, कैटेकोल रिंग है। ये क्या है? एक कैटेकोल रिंग है, कैटेकोल रिंग। इसी का डेरिवेटिव है डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। दिख रहा है आपको सीधे सीधे डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन है। इसमें जानते हैं कौन आता है? टायरोसिन डेरिवेटिव लेकिन कैटेकोल अमाइन में तीन हार्मोन आते हैं। क्या क्या? एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन। वेरी वेरी आई, अगर अब आपसे कोई पूछे टायरोसिन डेरिवेटिव तो एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन और कैटेकोल अमाइन भी पूछ दे तो भी यही सब आएगा। जल्दी से बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए, कितने लोगों को क्रिस्टल क्लियर है ये? मजा आया? कोशिश करते हैं कि आपको फ्लो चार्ट से और बेहतरीन तरीके से पढ़ाने की। जैसे यही हम, इतनी बात सभी को समझ आ रही है? बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पहला तो एमिनो एसिड डेरिवेटिव था, दूसरा है स्टेरॉइडल हार्मोन, मतलब डेरिवेटिव ऑफ कोलेस्ट्रॉल। डेरिवेटिव ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव होते हैं। डेरिवेटिव ऑफ कोलेस्ट्रॉल, तो देखिए कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव में ये कैसे होते हैं? लिपिड सॉल्युबल होते हैं, इसलिए ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं, लिपिड सॉल्युबल होते हैं। तो जानते हैं इनके एग्जाम्पल कौन कौन है? इनके एग्जाम्पल हैं हार्मोन ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स, क्योंकि एड्रीनल मेड्यूला का हार्मोन तो एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन है जो कि कैटेकोल अमाइन है। लेकिन एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन जानते हैं क्या होता है? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड में आपका एल्डोस्टेरॉन आता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में आपका कार्टिसोल आता है या कार्टिसोन कह लीजिए, और सेक्स कॉर्टिकॉइड में सेक्स हार्मोन आते हैं। आगे दिखाए तो सेक्स हार्मोन, कौन सेक्स हार्मोन है? दूसरा एग्जाम्पल इसका है सेक्स हार्मोन। जो भी सेक्स हार्मोन्स होते हैं
लाइक टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजेन, ये सब। देखो रिलैक्सिन भी सेक्स हार्मोन है, रिलैक्सिन और इनहिबिन, लेकिन ये दोनों प्रोटीनिशियस हैं। वेरी वेरी आईएमपी। रिलैक्सिन और इनहिबिन भी सेक्स हार्मोन है, मतलब गोनेड से ही सिक्रीट होते हैं, ओवरी से ही सिक्रीट होते हैं, टेस्टिस से ही सिक्रीट होते हैं, लेकिन ये दोनों प्रोटीनिशियस हार्मोन है। अच्छा, कैटेकोल में 1 और 2 पर OH होता है। चलो ठीक है भाई, केमिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं, सॉरी। 1 और 2 पे OH होता है। तो इनहिबिन और मतलब याद रख लेना, जितने भी सेक्स हार्मोन हैं वो सब स्टेरॉइडल है एक्सेप्ट रिलैक्सिन एंड इनहिबिन। याद रहेगा, रिलैक्सिन एंड इनहिबिन ये प्रोटीनिशियस है, तो हम प्रोटीनिशियस में इसको लिखेंगे। ठीक, इसको प्रोटीनिशियस में लिखेंगे। ठीक है, तो आप ये भी नोट करके यहाँ लिख ही सकते हो कि सेक्स हार्मोन जो है, सेक्स हार्मोन्स में 2 तरीके का है, स्टेरॉइडल और प्रोटीनिशियस। स्टेरॉइडल में टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन है, लेकिन प्रोटीनिशियस में रिलैक्सिन है ना, रिलैक्सिन है, इनहिबिन है। वो प्लेसेंटल हार्मोन सेक्स हार्मोन थोड़े है शरद पवार। इसी तरीके से आइए आगे आइए। अब पेप्टाइड या प्रोटीनिशियस हार्मोन देखते हैं। प्रोटीनिशियस हार्मोन, प्रोटीनिशियस हार्मोन में भी हम लोग एक देखेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, मतलब प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट भी जुड़ा है, और एक प्योरली प्रोटीन, प्योर प्रोटीन। अब प्योर प्रोटीन है तो इसमें भी 3 वेरिएंट बना दिया हमने, शॉर्ट पेप्टाइड, लॉन्ग पेप्टाइड और प्रोटीन। शॉर्ट पेप्टाइड्स मतलब बहुत 10 एमिनो एसिड से कम, लॉन्ग पेप्टाइड मतलब 10 एमिनो एसिड से ज्यादा हो गए, और प्रोटीन, प्रोटीन मतलब 50 एमिनो एसिड से ज्यादा हो गए, है ना। ठीक, जानते हैं शॉर्ट पेप्टाइड में क्या आता है, इसको लिख लेना, टिल 10 एमिनो एसिड, मोर देन 10 एमिनो एसिड एंड लेस देन 50, और ये मोर देन 50 एमिनो, लेस देन या इक्वल टू 50। शॉर्ट पेप्टाइड में आपके आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, वेरी वेरी आईएमपी। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन ये दोनों ही नैनो पेप्टाइड, क्या है, ये दोनों ही लिखते हैं नैनो पेप्टाइड है, 9 एमिनो एसिड से बना है। नैनो पेप्टाइड बराबर 9 एमिनो एसिड से बना है। मैम एनसीईआरटी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक क्लास 12th एल्कोहल फिनॉल इन थर्ड चैप्टर। हाँ, बहुत अच्छे। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। लॉन्ग पेप्टाइड की अगर बात करें 10 से ज्यादा, तो मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH हार्मोन की बात करें 13 अमीनो एसिड का है। ठीक, ACTH एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन की बात करें तो ये 29 अमीनो एसिड का। आप यकीन नहीं करेंगे, एक एग्जामिनेशन में अमीनो एसिड भी पूछा था, है ना। ग्लूकेगॉन, ग्लूकेगॉन ये 34 एमिनो, ना 34। 50 एमिनो एसिड से ज्यादा की बात करेंगे, और जो प्रोटीन है तो सबसे पहले तो इंसुलिन आ गया, 51 एमिनो एसिड का है।
51 एमिनो एसिड है ना। प्रो पीटीएच पैराथ हार्मोन थोड़ा देखना कितने अमीनो एसिड का है, और पैराथ हार्मोन देखना क्योंकि पूछा गया था एग्जाम में। और प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन 198 अमीनो एसिड, 198। ठीक है, इसके साथ साथ और प्रोटीनिशियस हार्मोन क्या है, तो और है आपका रिलैक्सिन, इनहिबिन, कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन भी थायराइड से रिलीज होता है, ठीक, थायराइड से। पीटीएच में थोड़ा गूगल करके देखिए पीटीएच में कितने अमीनो एसिड है। नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स इन पीटीएच, पैराथ हार्मोन 34 दिया है। पॉलीपेप्टाइड 84, 84। कोलिप हार्मोन 74 नहीं 84 दिया है, 84 दिया है कोलिप हार्मोन। हाँ इसी को कोलिप कहते हैं। 84 दिया है, 74 है। हाँ देख लिया आप लोग, मेरे में 84 दे रहा है, देखो पैराथायरॉइड पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग 84, 84। हाँ हाँ कैल्सी ट्रायल भी एस्ट्रियल है, कैल्सी ट्रायल, ठीक। चलो ग्लाइकोप्रोटीन में ग्रोथ हार्मोन आता है, HCG आता है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन आता है जिसमें FSH है, LH है। ग्रोथ हार्मोन में जानते हैं, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की बात करें तो इसमें 191 एमिनो एसिड होता है, HCG में 237 एमिनो। तो ये सब कुछ जो डेटा है वो याद रख लीजिए, ये सब इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको याद रख लीजिए। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि मायोग्लोबिन में कितनी प्रोटीन, कितना एमिनो। अच्छा हीमोग्लोबिन वर्सेस मायोग्लोबिन, थोड़ा सा हम अभी पीछे जाते हैं। हीमोग्लोबिन वर्सेस मायोग्लोबिन की बात करी जाए, अगर कोई आपसे पूछे भाई हीमोग्लोबिन वर्सेस मायोग्लोबिन, तो आप क्या लिखेंगे, एक बार देख लो। ग्रोथ हार्मोन में ये सब ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्रोथ हार्मोन ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन हो गया, HCG हो गया, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन HCG मतलब LH और FSH। तो बताइए क्लासिफिकेशन मस्त लगा आपको, क्लासिफिकेशन मस्त लगा, डन, आ गया समझ में। ग्लाइकोप्रोटीन कौन है, शॉर्ट पेप्टाइड, लॉन्ग पेप्टाइड और प्रोटीन, डन। अच्छा हीमोग्लोबिन वर्सेस मायोग्लोबिन, तो आपको पता है कि पहले तो ये क्वाटरनरी प्रोटीन है। क्वाटरनरी प्रोटीन इसलिए है कि इसमें 2 अल्फा और 2 बीटा हैं, और टोटल 574 एमिनो एसिड होता है। मायोग्लोबिन एक टर्सरी प्रोटीन है, टर्सरी इसलिए कि इसमें बस वनली वन पेप्टाइड है, वनली वन पेप्टाइड है, वनली वन पेप्टाइड है, और इसमें 153 एमिनो एसिड का एक ही पेप्टाइड होती, 153 एमिनो एसिड, है ना। हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आरबीसी, ये आरबीसीज में प्रेजेंट है, और ये प्रेजेंट इन मसल्स, ये कहाँ होती है, मसल्स। वन हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद 4 ऑक्सीजन और वन मायोग्लोबिन कैन बाइंड विद 1 ऑक्सीजन, है ना, ठीक, ठीक है। और जो इसका ऑक्सीजन डिसोसिएशन एसोसिएशन कर्व है वो सिग्मॉइड होता है, सिग्मॉइड होता है, और इसका शायद लीनियर होता है या हाइपरबोला होता है, कभी तो पढ़ाया था हमने, किसी को याद आ रहा है। ऑक्सीजन एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व इसका शायद हाइपरबोला होता है, हाइपरबोला। तो हम थोड़ा सा इसको कंफर्म करेंगे, हाइपरबोला या लीनियर, थोड़ा सा हमको इसको कंफर्म करना पड़ेगा। हाइपरबोला मतलब ऐसे, लीनियर मतलब ऐसे,
सिग्मोइडल तो आप लोग जानते हैं। हाइपरबोला, अच्छा 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 अच्छा, हाइपरबोला लिखवाया था, चलो बहुत अच्छी बात है। अरे वाह, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात एकदम पढ़ने वाली। चलिए अब बताइए कि ऑक्सीजन, हीमो, मायोग्लोबिन, हाइपरबोला, बहुत अच्छे। अब बताइए मैम, कंफर्म क्या कंफर्म करना है? बिल्कुल कैल्सी ट्रायल स्टोराइडल ही है भाई। विटामिन डी डेरिवेटिव होता है, कोलेसिस्टो कैल्सीफेरॉल होता है, विटामिन डी डेरिवेटिव होता है, किडनी से सिक्रीट होता है। तो कैल्सी ट्रायोल बिल्कुल यहाँ स्टोराइडल हार्मोन में आप लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं? कैल्सी ट्रायोल फ्रॉम किडनी, विटामिन डी डेरिवेटिव होता है, बिल्कुल कैल्सी ट्रायोल किडनी से रिलीज होता है। जल्दी बताइए, मजा आया सभी को? हीमोग्लोबिन वर्सेस मायोग्लोबिन अगर आपको दे दे मेंस एग्जामिनेशन में, आप आराम से बना सकते हो, बहुत अच्छे से बना सकते हो। 4 डिफरेंस तो आपके सामने है, 4 से 5 डिफरेंस है ना। क्वाटरनरी प्रोटीन, टर्सरी प्रोटीन, मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड, मतलब 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड, 1 पॉलीपेप्टाइड present in RBC, present in muscle, one in myoglobin can bind with one oxygen, one hemoglobin can bind. Sigmoidal curve, hyperbola curve बना दीजिए, that is the best. Okay. अभी स्टेरॉइडल हो गया था, प्रोटीन हो गया, ठीक, हाँ, स्टेरॉइडल हो गया, प्रोटीन हो गया। अब अपने पास क्या है? फैटी एसिड डेरिवेटिव। फैटी एसिड डेरिवेटिव, फैटी एसिड डेरिवेटिव। अगर हम बात करें फैटी एसिड डेरिवेटिव का, तो इसको जनरली हम लोग क्या कहते हैं? आइको आइकोसिनॉइड हार्मोन। और जानते हैं ये फैटी एसिड में भी किस फैटी एसिड का डेरिवेटिव होता है? तो एरेकडोनिक एसिड का। आपने देखा होगा एरेकडोनिक एसिड, एरेकिडोनिक एसिड डेरिवेटिव। एरेकडोनिक एसिड में कितने कार्बन है? 20 कार्बन, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का, ठीक है। एरेकडोनिक एसिड डेरिवेटिव क्या होता है? हमने कहा था अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का डेरिवेटिव प्रोस्टाग्लैंडिन होता है। बहुत अच्छे श्रद्धा मिश्रा, बहुत अच्छे। प्रोस्टाग्लैंडिन पढ़ाया था बायोमोलिक्यूल में, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है जिसको लोकल हार्मोन के नाम से जानते हैं, लोकल हार्मोन, ठीक। इसके अलावा इंटरल्यूकाइंस होता है, इंटरल्यूकाइंस होता है। इसके अलावा ल्यूकोट्राइंस होता है, ल्यूकोट्राइंस, ये सब इम्यूनोलॉजी में आता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे अलका यादव, 4 डबल बॉन्ड, बहुत अच्छे। तो हमने आपको लिनोलेइक एसिड 2 डबल बॉन्ड, लिनोलेनिक एसिड 3 डबल बॉन्ड और एरेकडोनिक एसिड 4 डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से हमने देखा। आपको थायराइड ग्लैंड के बारे में भी थोड़ा सा बता दें कि जो थायराइड ग्लैंड आपने देखा, थायराइड ग्लैंड बॉडी की सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, नोट करके लिख लेना, सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। सबसे स्मॉलेस्ट पीनियल होता है ना, पीनियल सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे लार्जेस्ट है। इसमें 2 पार्ट है, 2 तरीके के हार्मोन, एक आयोडाइज्ड हार्मोन होते हैं जो टायरोसिन डेरिवेटिव है, आपने देखा था T3 एंड T4, और ये टायरोसिन डेरिवेटिव है, टायरोसिन डेरिवेटिव। और एक नॉन आयोडाइज्ड हार्मोन भी होता है थायराइड ग्लैंड से रिलीज होने वाला, नॉन आयोडाइज्ड हार्मोन, जो कि आपका कैल्सीटोनिन होता है। कैल्सीटोनिन ये प्रोटीनेशियस हार्मोन है। एक बार प्लीज कैल्सीटोनिन का आप वो देख लीजिए, एमिनो एसिड कितना होता है, वंस प्लीज प्लीज, कैल्सीटोनिन में कितने एमिनो एसिड होते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस वैसे, हाँ बिल्कुल रेखा कुमारी, डायबिटीज मेलिटस आपका इंसुलिन की कमी से होता है, और डायबिटीज इंसिपिडस एडीएच की कमी से होता है वैसिप्रोसिन, ठीक, बिल्कुल सही है आपका। तो नंबर ऑफ एमिनो एसिड इन कैल्सीटोनिन 32 एमिनो एसिड,
मतलब ये शॉर्ट लॉन्ग पेप्टाइड में आएगा। कितना? कैल्सीटोनिन प्रोटीन लिखा है। तो एक तरीके से ये कैल्सीटोनिन लॉन्ग पेप्टाइड में आएगा, है ना। कैल्सीटोनिन में 32 एमिनो एसिड है, यहाँ से हटा दो। बहुत अच्छे, 32 है तो इसको लॉन्ग पेप्टाइड में लिख लो, है ना। मतलब है तो प्रोटीनिशियस ही, प्रोटीनिशियस आ गया तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपको बता रहे हैं कि शॉर्ट पेप्टाइड, लॉन्ग पेप्टाइड और